रामलाल एक लालची पंडित था और वो कोंडापुर में रहता था। वो हमेशा लोगों को बेकार की बातें बताकर उनके अंधविश्वास को बढ़ावा देता रहता था। वो लोगों को पूजा पाठ करने के लिए अलग अलग तरह का सामान लाने को कहता और फिर उन्हें अपने घर में ही उपयोग कर लिया करता था। इसके अलावा वो उनसे ज्यादा से ज्यादा पैसे वसूल करने की ताक में भी रहता था। एक दिन मैं खुद की सबकी कुंडली देखकर उनके बारे में बताता हूँ और ऐसा लगता है कि मेरी कुंडली ही अच्छी नहीं। पिछले 1 महीने से कोई पूजा करने के लिए आया ही नहीं। वो चिंता में था कि तभी उस गांव के जमींदार के यहाँ से एक आदमी आया। पंडित जी, हमारे जमींदार ने मुझे तुम्हें अपने साथ लाने को कहा। उस व्यक्ति की बात सुनकर पंडित को लगा जैसे उसे उसका जीवन और आशा वापस मिल गई हो। वो एकदम खुश हो गया और उसने फटाफट जाने की तैयारी भी कर ली। उसने सोचा कि आज उसे कई वस्तुएं और धन मिलने वाला है। आप जैसे पराक्रमी व्यक्ति ने मुझे व्यर्थ नहीं बुलाया होगा। मुझे बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आप मेरी बेटी चंदना को तो जानते होंगे। मैं आपकी बेटी के बारे में कैसे नहीं जानूंगा। वो तो बड़ी ही सुशील और सुंदर है। उसे क्या कुछ समस्या आ गई है? उसका रिश्ता कहीं तय नहीं हो पा रहा है। अगर कोई अच्छा रिश्ता मिलता भी है तो उसकी कुंडली मेल नहीं खाती। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप उसकी कुंडली देखें और अगर हो सके तो उसके दोष के लिए पूजा करें। निश्चित रूप से। पंडित 1-2 घंटे के लिए चंदना की कुंडली की जांच करता ही रहा और मन ही मन ख्याली पुलाव बनाने लगा। इस कुंडली में तो कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन मुझे कुछ कमी तो बतानी ही है ताकि मैं यहाँ रुक सकूं। फिर मुझे जो कुछ भी चाहिए मैं वो इनसे मांग सकता हूँ और मजे ले सकता हूँ। हो सके तो अपने परिवार को भी इनके घर ही ले आऊंगा। महोदय, इनकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ है। इससे मुक्ति पाने के लिए हमें चंद्रमा की पूजा करनी होगी। इसका इंतजाम करना होगा आपको। बस फिर सब ठीक हो जाएगा। वो क्या होता है पंडित जी? चांद की पूजा। ये कोई कैसे कर सकेगा? हाँ, इसमें कन्या को 9 दिनों तक घर में सभी देवताओं की पूजा करनी होगी। 10वें दिन हम चांद को चुराएंगे और उसे चांद के सामने बैठकर पूजा करने को कहेंगे। यदि वो चंद्रमा की पूजा करती है तो दूर हो जाएगा। क्या चांद की चोरी? ये कैसे संभव है? अगर आप अपनी बेटी की शादी कराना चाहते हो तो चंद्रमा का चोरी होना जरूरी है और उसकी पूजा भी। बाकी आपकी इच्छा। ऐसी सलाह देकर पंडित तो वहाँ से चला गया। उधर जमींदार ने चांद चोरी करके लाने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। इस काम के लिए कोई आगे नहीं आया। लेकिन फिर महर्षि नाम का एक आदमी जो कि एक चोर था। जमींदार जी, मैं चोर हूँ। मैं तो कुछ भी चुरा सकता हूँ। आप 10 लाख रुपए लेकर तैयार रहो, लेकिन मुझे चांद को किस दिन चुराना है बस ये बता दो। पंडित जी, कृपया इसे उत्तर दीजिए। ए चोर सुन, आज से मैं कन्या को देवताओं की पूजा करवाऊंगा। ठीक 10वें दिन को रात के 11 बजे से मध्य रात्रि के 1 बजे तक चंद्रमा चुराकर कन्या के सामने ले आना और फिर पूजा पूरी होने के बाद चंद्रमा को छोड़ना भी होगा। ठीक है, आप अपनी पूजा शुरू करो। अब मुझे अपनी योजना बनानी है। तुम्हें सबसे पहले चांद को चुराना है, ये याद रखना। हाँ जमींदार जी, हाँ। महर्षि वहाँ से चला गया। पंडित ने चंदना को देवताओं के सामने बिठाया और 9 दिनों तक पूजा करवाता रहा। आज 10वां दिन था। महर्षि चोर हवा से भरा एक बड़ा सफेद गुब्बारा लेकर आया। उसने उस गुब्बारे को एक पतले धागे से एक ऊंचे पेड़ से बांध दिया। उस दिन आसमान में चंद्र ग्रहण था। ग्रहण को ध्यान में रखकर ही चोर ने इसकी योजना बनाई थी। महर्षि एक लंबी रस्सी लेकर जमींदार के घर पहुंच गया। तभी गांव में अचानक बिजली चली गई और अंधेरा हो गया। उसी समय गुब्बारा चांद दूर से चमकता हुआ दिखाई दिया। उन सभी ने समझा कि वो असली चांद है और हाथ जोड़कर उसे नमन करने लगे। यही सही समय है। तुम तैयार हो चांद को चुराने के लिए या नहीं? जल्दी करो। आज चांद जमीन के बहुत करीब है दामोदर जी। मुझे पेड़ पर चढ़कर उसे उतारना होगा। इसीलिए मैं सारे इंतजाम के साथ ही यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, कहीं से भी लाओ,
लेकिन जल्दी से उतार लाओ, इस कभी वक्त ना गुजर जाए, समझे? महर्षि पेड़ के पास गया और तेजी से उसके ऊपर चढ़ गया। फिर उसने रस्सी को फेंककर उस गुब्बारे वाले चांद को फंसा लिया और उतारकर सबके सामने ले आया। वो असली चांद है, ये समझकर सभी चांद को हाथ जोड़कर नमस्कार करने लग गए। अरे चोर, देर मत कर, बुरा समय निकट है। फिर उन्होंने चंदना को अपनी पूजा पूरी करने को कहा और पूजा पूरी होने के बाद उसने गुब्बारा चांद को आसमान में छोड़ दिया। जैसे कि जमींदार ने महर्षि को वादा किया था, उसने चोर को 10 लाख रुपए इनाम की राशि दे दी। महर्षि तुरंत वो पैसे लेकर पंडित के घर गया और दोनों ने वो पैसे आपस में बांट लिए। जब पंडित ऐसा चालाक हो तो चंद्रमा ही क्यों, सभी ग्रह चुराए जा सकते हैं ब्रह्मांड के। फिर पंडित और महर्षि दोनों अपनी चालाकी पर हंसने लगे। इस तरह अंधविश्वास ने दामोदर जमींदार को उल्लू बना दिया। विलासपुर गांव में रात करीब 11 बजे की बात है। 2 चोर एक बच्ची को उठा अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग रहे थे और वो बच्ची चिल्ला रही थी। नरसिम्हा और उसकी पत्नी सुजाता भी उसी गांव में रहते थे। वे अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करते थे और अपने बेटे आकाश को मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री दिलवा रहे थे। हमारे बेटे ने जो तारीख बताई थी वो तो आ गई। मैं क्या करूं सुजाता, मेरे हाथ में एक पैसा भी नहीं। अपनी पूरी जमीन पर मैं अकेले ही खेती का सारा काम कर सकता हूँ, लेकिन भगवान मुझ पर दया नहीं दिखा रहे। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तभी उनका पड़ोसी वीर राजू अपना मोबाइल फोन लिए नरसिम्हा के पास आया। नरसिम्हा, मोबाइल पर बात कर, शहर से तेरे बेटे का फोन है। नरसिम्हा ने वीर राजू से मोबाइल ले लिया। बेटा आकाश, क्या तुम ठीक हो? हॉस्टल में समय पर खाना मिल रहा है या नहीं? बेटा सब कुछ ठीक है पिताजी। माँ क्या कर रही है? तुम्हारी माँ खाना बना रही है। पिताजी, क्या आपने मेरे लिए पैसों का इंतजाम? अभी नहीं आकाश, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ बेटा, लेकिन कोई पैसा देने को तैयार नहीं हो रहा। मैं कुछ और सोचता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है पिताजी, मैंने अपने दोस्त से पैसे ले लिए। नरसिम्हा को थोड़ी राहत महसूस हुई और वीर राजू वहाँ से चला गया। अगले दिन आकाश समुद्र के किनारे गया। उसे अपने माता पिता की हालत सोचकर बहुत दुख हो रहा था। ओ सागर, तुम्हारे अंदर तो बहुत कुछ छुपा हुआ है, तुम मुझे भी अपने अंदर संभालो। माँ पिताजी, मैं अच्छे से पढ़ना चाहता था और आपको एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था, लेकिन हमारी हालत ऐसी है कि हम फीस तक नहीं भर पा रहे। अब इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। फिर वो समुद्र में कूद गया और समुद्र की गहराई में पहुंच गया। वहां उसे चट्टानों के बीच फंसी एक सुपर स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल मिली। वो तुरंत उसे समुद्र से निकालकर किनारे पर ले आया और सोचने लगा, ये एक सुपर स्पोर्ट्स बाइक लगती है। अगर मैं इसकी मरम्मत कर दूं तो ये मेरे किसी काम तो आएगी। जो कुछ भी आकाश ने तब तक सीखा था उसके हिसाब से उसने उस मोटरसाइकिल को ठीक कर लिया। मोटरसाइकिल नई और चमकदार दिखने लगी थी। फिर वो अपने गांव, अपने घर आया और अपने माता पिता से मिला। उसे देखकर, बेटा क्या तुमने परीक्षा की फीस भर दी है? हाँ पिताजी, मैंने अपने दोस्त से पैसे लिए और फीस भर दी। मैंने उससे कहा है कि मैं 2-3 महीने में इसे चुका दूंगा। मैंने सोचा कि एक बार आपसे और माँ से मिल लूं, तो मैं यहाँ आ गया। अब मैं एग्जाम के रिजल्ट आने तक यहीं आपके साथ रहूंगा और कुछ काम करूंगा। इस गांव में तुम्हें क्या काम मिलेगा बेटा? सूखे से पूरा गांव बेहाल है, सब गांव छोड़कर जा रहे हैं और बच्चों को उठाकर ले जाने वाला एक गिरोह इधर उधर घूम रहा है। हाँ, चोरों का गिरोह, वो भी हमारे गांव में? हाँ बेटा, अगर कोई उनका विरोध करता है तो वो उसे मार डालते हैं और बच्चों को उठा ले जाते हैं। सरकार ने इस गिरोह को पकड़वाने को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है, लेकिन ऐसे खतरनाक चोरों को कौन पकड़ सकता है बताओ? हम तो खुद ही तुम्हारे पास शहर आने की। ठीक है माँ, हम 2 दिन में शहर चले जाएंगे। लेकिन उस रात आकाश चोरों का इंतजार करने लगा। जब उसने 2 चोरों को एक बच्ची को ले जाते हुए देखा तो वो अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हो उनका पीछा करने लगा और अचानक चोरों के सामने आके रुक गया। अचानक उसे सामने देख
चोर बच्ची को वहीं छोड़कर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन आकाश ने अपनी मोटरसाइकिल पर उनका पीछा किया और उन्हें धर दबोचा। फिर उसने उन चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया। आकाश को पुलिस से 10 लाख रुपए का इनाम मिला और इससे उसके परिवार की समस्याएं सुलझ गई।